Assalamualaikum dear students, my name is मोहम्मद आज़म. You are watching my YouTube channel Math Skills. तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 है क्लास 11th के. मैंने आपको पहले लेक्चर जो मेरा लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने क्लियर किया था फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल होता है, नेगेटिव का नहीं होता. और उस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि ज़ीरो को आज फैक्टोरियल प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में. तो जिन्होंने अभी तक मेरा लेक्चर वो वाला पहला नहीं देखा उसमें मैंने बातें क्लियर की हैं, फैक्टोरियल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई भी मेरी वीडियो आने वाली मौसूल हो सके. चलें, आज जो मेरा क्लास 11th का जो है प्रूव मैंने आज करना है कि ज़ीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल आज प्रूव करना है. सबसे पहले तो एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं. जैसे मैं एक बात करता हूँ, आप ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, आप लिखते हो 4 3, ये वाली चीज़ जो है मल्टीप्लाई में 2 1 लिखते हो. अब इसका मतलब क्या, चले वो तो आंसर आएगा जो भी इसका आना है 24, वो तो एक अलग से बात है. अब मैं 4 को यहाँ तक लिख रहा हूँ क्यों? जैसे आप सपोज करें n इज़ इक्वल टू 4 है, ये कोई इंटीजर है 4. अब इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है? मैं इसको ऐसे एक आपको इंटीजर फॉर्म में इस तरह लिखूँगा, n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3 और इसको आप मल्टीप्लाई या डॉट लगा दें और सो ऑन आप इसको लिखेंगे 3 2 1 अप टू 1 तक, जितना भी आपका ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है 1 तक लिखना होता है. अच्छा, ये क्यों लगाया? अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि इस चीज़ का बेसिक मतलब ही ये है, इसका मतलब ही ये है एंड सो ऑन, आगे जितने भी हों उतने करते जाएं, तो आप कहोगे कैसे ये हो सकता है? जैसे मैंने अभी कहा कि n की कीमत 4 है, तो अगर मैं आपने बच्चों नोट नहीं करना, सिर्फ इस चीज़ को देखना है, मैं ये लिखना नहीं है, नोट नहीं करना, देखना है इसको. मैं n की जगह 4 लगाता हूँ 4. अब ये देखें n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, तो डेफिनेटली फिर 4 माइनस 2 4 माइनस 3 एंड सो ऑन, जितना भी है 3 2 1, इसको मतलब 1 तक है, ये 1 लगाना है, 1 लगाए नहीं लगा, ये देखिए यहाँ तक 1 है, 3 2 1 रहने से 1 तक जाता है. इसको मैं क्या लिखूँगा 4 में से 1 गया, ये कितना बचा 3, 4 में से 2 माइनस किया 2, 4 में से 3 माइनस किया 1 एंड सो ऑन 1 तक यहीं पे डिफाइन हो गया. तो ये देखें, तो मैं कह भी तो सकता हूँ ना कि 4 फैक्टोरियल अगर ये लिखा हुआ तो इसको n n माइनस 1 n माइनस 2 n का मतलब ही होता है जो बेसिकली वो इंटीजर लिया जाता है, तो वो बेसिकली इंटीजर n है. तो इसको अगर आप डाउन प्लेस जाते हैं 1 तक इसके प्रोडक्ट को, तो इसको n माइनस 1 n माइनस, वो मैंने आपको बता भी दिया, अगर n की जगह 4 प्लेस करें तो वही आ जाके वो चीज़ क्या बनेगी, यही बनेगी. देख लें आप, इसी तरह ये देख लें. अब मैंने सिर्फ वही, बेसिकली मेरा ये बताने का मतलब है कि n फैक्टोरियल मतलब इंटीजर होता है, इसको लिखने का तरीका क्यों होता है, ये क्यों होता है, कैसे लिखा जाता है. अब देखें, मैं इसका प्रूफ देने वाला हूँ. ये अब आपका प्रूफ है, प्रूफ दैट ज़ीरो फैक्टोरियल 1 की इक्वल. अच्छा, अगर मैं लिखूँ n फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख के अगर मैं लिखूँ n माइनस 1 n माइनस 2 फिर n माइनस 3 और यहाँ से ये बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, या डॉट लगा लें जैसे मर्जी, वैसे भी ब्रैकेट का मतलब वही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है. और ये सो ऑन करते 3 2 1. इसी तरह अगर मैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल ले लूँ तो वो आपके ख्याल में अगर इसको बढ़ाएं तो क्या होगा, n माइनस 1 वही होगा. फिर उसके बाद क्या होगा n माइनस 2, यहाँ से शुरू करते हैं, आपको ज़्यादा इजी लगेगा, यहाँ से n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और सो ऑन करते हुए 3 2 1. अगर देखा जाए ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट इसका ऊपर वाला ये है और ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल. तो मैं इसकी जगह पे, मतलब इस पार्ट की जगह पे ये वाला जो है ये इसकी इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं ये भी पुट कर सकता हूँ. तो ये वाला n फैक्टोरियल किसकी इक्वल आ जाएगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n
और इसकी जगह पे ये इक्वल है इसके n-1 फैक्टोरियल के, तो n-1 फैक्टोरियल भी लगा सकता हूँ मैं, एक ये चीज़। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल और नीचे लगा दूँ n, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, या अभी इस चीज़ को रहने दें, अभी आप ये देखें, आप यहाँ पे पुट कर दें n = 1, इसमें पुट करें n की जगह पे, जो आपकी बुक में प्रूव है। ये देखें, इसकी जगह पे 1 फैक्टोरियल लगाया, n की जगह पे 1 पुट करना है, यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे 1 - 1 आपका फैक्टोरियल है, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिख लें। अगर 1 का फैक्टोरियल रहता क्या है, 1 ही रहता है, 1 लिख लें। जैसे 1 आ गया, 1 - 1 क्या होता है, 0, यहाँ पे लगा हुआ है फैक्टोरियल, और आपको पता है कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या होती है, 0 ही रहती है, ठीक है, 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो ये आपका प्रूव हो गया कि 0 फैक्टोरियल = 1। एक तो ये चीज़ कि आपने इस चीज़ की जगह पे ये लगा दिया, फिर मैंने n की जगह पे 1 पुट कर दिया, n फैक्टोरियल n, और इसकी जगह पे ये लगाया, फिर मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया, और ये 0 1 मल्टीप्लाई है, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, वो 0 फैक्टोरियल हो गया, और आपका ये प्रूव हो गया। एक तो ये चीज़, ये प्रूव्ड है आपका। अब दूसरी बात, अगर यही चीज़ को, अब ये बच्चे ये देख लें ज़रा, मैंने यहाँ से अरेज करना है, अब दूसरी बात समझाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे ये देख लिया आपने, चलें इसी तरह अभी मैंने ये बात की है, अभी मैंने आपको ये प्रूव किया है कि मैं n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n और n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अभी प्रूव दिया इसका, जब मैंने n1 पुट करवाया इनमें। अगर मैं इस n की जगह ये वाला n इधर आके डिवाइड हो गया, उधर रह गया n-1 का फैक्टोरियल। एक बात ये कर रहा हूँ, अच्छा आप यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर लें, सबसे चले मैं n से शुरू हो जाता हूँ, मैं वैसे ही लगा लेता हूँ, आप 5 लगा लें, 6 लगा लें, 7 से शुरू कर लें, आप जैसे मर्जी कर लें। मैं 5 लगाना चाह रहा हूँ या 6, चले मैं n की जगह 5 से स्टार्ट करता हूँ, आप 7 से शुरू कर लें, 9 से शुरू कर लें। मैंने डाउनवर्ड जाना है, 5 पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा, आप भला 7 से शुरू कर लें, आंसर वही आना है। अब n की जगह 5 पुट करें, जहाँ जहाँ n है, 5 फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे n की जगह मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ से नोट ना करना, देखिए n की जगह 5 लगाया, 5 - 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना बचता है, 4 फैक्टोरियल। तो आप डायरेक्ट ही कर लेंगे, जहाँ जहाँ n आ रहा है मैं 5 लगा रहा हूँ, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लगा लें, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर जो है ये 5 फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह आप ये करते जाएं, आप अब n की जगह पे 4 लगा लें, 4 फैक्टोरियल, इस n की जगह लगा रहा हूँ 4, और 4 में से -1 गया 3 फैक्टोरियल। इसी तरह 4 की जगह 3 लगा ले, 3 फैक्टोरियल, 3 - 1 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसमें पुट कर रहा हूँ हर बार, ये इनबॉक्स कर रहा हूँ, याद रहेगा आपको। तो 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 आ गया, इसमें 3 - 1 आ गया 2 फैक्टोरियल। इसी तरह अब इसमें आप 1 लगा दें, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n की जगह आ गया 1। अब वहाँ पे आपके पास आ गया 1 - 1 0, और बाहर क्या है, फैक्टोरियल, ये वाला इसकी जगह पे लगा रहा हूँ। और आपको पता है 1 फैक्टोरियल होता ही 1 है, और नीचे 1 है, और इधर क्या है 0 फैक्टोरियल। अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपको पता है 0 फैक्टोरियल 1/1 1 ही होता है। तो आप कह सकते हैं, इधर से ही प्रूव कर देता हूँ, 0 फैक्टोरियल = 1। एक चीज़ ये देख लें, ये भी प्रूव हो गया। बात ये है कि मैंने अभी आपसे बताया है कि n को इधर डिवाइड कर दें, यहाँ पे ये आ गया। अब n की जगह आप पुट करना शुरू कर दें, आप 5 ही नहीं, आप 7 से शुरू कर दें, 7 लगा लें, 6 लगा लें, प्रूव हो जाएगा आपका। अच्छा, एक ये चीज़ आपने हर बार n की जगह पहले 5 पुट किया, इसमें 5 पुट किया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1 तक आए, यहाँ पे 0 आ गया। मैं असल में बेसिकली 0 का फैक्टोरियल प्रूव कर रहा हूँ, एक पहले करवा दिया, अब दूसरा करवा रहा हूँ। अब 0 फैक्टोरियल = 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1/1 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल 1 की इक्वल आ गया। अच्छा, अब कहते हैं सर ये चीज़ इसके कैसे बराबर हुई। वैसे एक बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक का हिस्सा तो नहीं था, ये प्रूव था, वैसे ही बता दूँ इसको ही लेके कि 5 फैक्टोरियल ओवर 5 4 फैक्टोरियल के कैसे इक्वल होता है। 5 फैक्टोरियल 5 और 4 के कैसे इक्वल आया, ये देखें। आप इसको क्या करें, आप 5 को 4 3
इसको कर दें 5 4 3 2 1 कर दें, नीचे 5 है और इधर है 4 फैक्टोरियल। ये 4 5 5 से कट गया तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल और इधर कौन बचा 4 3 2 1। और आपको पता है जब इसका फैक्टोरियल ख़त्म करते हैं तो यही होता है, नहीं तो लेफ़्ट साइड राइट ले लें उसका करें तो यही आंसर आएगा, मतलब कि 24 उसका भी 24 आएगा, तो ये इसके ही इक्वल होता है। वैसे ही बात कर रहा हूँ, ये हिस्सा नहीं था। चलें, ये 2 प्रूफ आ गए आपके 0 फैक्टोरियल के। बात ये अब मैंने आपको बताया था कि y फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे अब आ जाएं कि नेगेटिव इंटीजर का जो होता है फैक्टोरियल वो क्यों नहीं लिया जाता। उसका आंसर क्या होता है, ये आपके एंटी टेस्ट के कुछ MCQs होते हैं, आपके जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अब जो है अगली बात आपकी है y फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर नॉट टेकन। मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बात की थी कि मैं बताऊंगा आपको कि नेगेटिव इंटीजर का आप फैक्टोरियल क्यों नहीं लेते, नॉट टेकन। ये अब बच्चे याद रखते हैं जी नेगेटिव इंटीजर का जो है वो फैक्टोरियल नहीं लेते, लेकिन क्यों नहीं लेते रीज़न पता नहीं है। ठीक है, ये आपके MCQs भी आ सकता है, एंटी टेस्ट के अंदर आ सकता है, एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है, इंजीनियरिंग के जो टेस्ट हैं आपके होते हैं उसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है, लेकिन आपको रीज़न भी पता होनी चाहिए। ये सिर्फ मेमोरेंडा नहीं तैयार करना कि आपको याद हो जी ये नहीं जी नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल नहीं लेते, ये बस मेमोराइज़ किया फारिग है, नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए क्यों नहीं लेते। वो मैं आज आपको, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि क्यों नहीं लेते, अब उसका आंसर मैं सोल्यूशन बताने लगा हूँ। चले इधर से ही आ जाएं, ये वाला अगर देखें 1/1, पहले मैंने 3 लिया, फिर 2 यहाँ से 3 की जगह 2 ले लें, यहाँ पे था मेरे पास n की जगह पर था 4 3 2 भी लेना चाहिए था वैसे, यहाँ पे ये 2 का भी कर लें, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था एक, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, एक स्टेप रह गया था, नीचे आना है 2 और 2 - 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे सॉरी ये वाला जो आना था एक स्टेप यहाँ पे आना था, उसके बाद 0 का आना था। चलें, ये तो एक स्टेप छोड़ गए थे, इसको देख लें। चलें, अब यहाँ पे देखें कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता पहले मैंने यहाँ पे n की जगह 5 पुट किया, फिर 4 पुट किया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 1 का मैंने प्रूव किया 0 फैक्टोरियल। अब आपको पता है नंबर लाइन पे देखें एक के बाद वारी आती है 0 फैक्टोरियल, वो 0 1 प्रूव कर दिया है। अब आप यहाँ पे 1 के बाद आपका आता है 0, अब 1 की जगह मैंने 2 लगाया, 2 की जगह 1 लगाया, 1 के बाद आपका आता है 0। अब इस वाली फॉर्म में अगर आप यहाँ पे देखें n की जगह अब बेसिकली ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए 1 के बाद आप यहाँ पे लगाएं 0, यहाँ पे लगा रहा हूँ 0 फैक्टोरियल 0 और यहाँ पे आ गया 0 - 1 और यहाँ पे अब आपको बड़े अच्छे से पता है 0 फैक्टोरियल होता है 1, अभी प्रूफ दिया अभी आपको, और यहाँ पे नीचे आ गया 0 और 0 - 1 ये अब कौन सा इंटीजर आ गया, ये नेगेटिव इंटीजर आ गया। ये कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर है, उसका ये फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया, ये आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल क्यों नहीं लेते, ये क्यों नहीं लेते, अभी ये प्रूव हो गया। ये देखें नेगेटिव इंटीजर का जो फैक्टोरियल होता है आपको पता है 1/0 क्या होता है, समथिंग ओवर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो गया, नॉट डिफाइन। दैट्स वाई नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल कभी भी नहीं लेते। वो मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया है कि यहाँ से पहले n की जगह ये मैंने बेसिक प्रूव करवाया था, फिर मैंने n की जगह पे वो आपको प्रूव करवाता गया। आप 5 रख ले, 6 से शुरू हो जाए करते करते 5 की जगह 4 फिर 3 रख लिया, फिर 2 रख लिया, फिर 1 रख लिया, फिर 0 का प्रूव आ गया। 0 के बाद आता है 1 के बाद आता है 0। जब मैंने यहाँ पे 0 प्लेस किया, 0 फैक्टोरियल 0 0 - 1 तो -1, अब ये नेगेटिव इंटीजर है, माइनस शो कर रहा है -1, तो ये नेगेटिव इंटीजर है। तो ऑलवेज क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर अनडिफाइन हो जाए, मतलब नॉट डिफाइन होगा आपका। इसलिए हम जो होता है नेगेटिव इंटीजर का वो क्या उसका नाम है फैक्टोरियल में नहीं लेते। चलें, ये अब आपके प्रूफ आ गए। चलें अभी ये नोट करें स्टूडेंट, अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।